Good morning, students. You know very well, due to lockdown, your school is closed and your online study is going on. So today we start our first lesson of English in our online classes. हमारा जो फर्स्ट लेसन है रूट्स एंड विंग्स बुक में से क्लास 7 का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक पुअर बॉय के बारे में। सो हम स्टोरी को रीड करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट, इट्स अबाउट अ वेरी टेस्टी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दैट इज़ चॉकलेट्स एट पेज नंबर 11। सो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करते हैं। हमें यहाँ पे 5 जो हैं चॉकलेट प्रोडक्ट दे रखे हैं। इन चॉकलेट प्रोडक्ट्स को हमने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनकी जो है रैंकिंग करनी है। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग करते जाइए, जैसे कि चॉकलेट केक नंबर फर्स्ट, चॉकलेट शेक नंबर सेकंड, चॉकलेट मफिन्स नंबर थर्ड, चॉकलेट आइसक्रीम नंबर 4, चॉकलेट कुकीज़ नंबर 5। सो इस फिगर को आपने अपनी फेयर नोटबुक पे ड्रा करना है और इनकी रैंकिंग करनी है। सो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। रीड दिस इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। यह जो हमारी स्टोरी है यह एक बुक में से ली गई है जिसका नेम है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री बुक में से यह जो है स्टोरी ली गई है। वर्ल्ड रिनॉट, पूरे वर्ल्ड में जो प्रसिद्ध हम कह सकते हैं एक ब्रिटिश ऑथर के द्वारा यह स्टोरी रोald डाल के द्वारा लिखी गई है। यह जो बुक है अ मूवी बेस्ड ऑन द बुक हैज़ बीन अ बिग हिट अमंग मूवीज गोज इन द रिसेंट पास्ट। इस बुक के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी 2005 या 6 के आसपास। यह जो मूवी थी बहुत हिट मूवी गई थी, बच्चों की बहुत ही फेवरेट मूवी थी ये चॉकलेट रूम के बारे में। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एडवेंचर ऑफ अ यंग बॉय चार्ली बकेट। यह जो स्टोरी है चार्ली बकेट नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक यंग बॉय है। इनसाइड द बिगेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन में वर्ल्ड की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। इट इज़ ओन्ड बाय एसेंट्रिक चॉकलेट विली वोंका। यह जो है फैक्ट्री विली वोंका के द्वारा चलाई जाती है। विली वोंका जो है वो इसके ओनर हैं। चार्ली कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। चार्ली जो है वो बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करता है। ही लिव्स विद हिज बेड रिडन मतलब बिस्तर पे पड़े हुए जो बीमार हैं मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ, एज वेल एज हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ जो है रहता है। ही इज़ रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स एवरीवन इन हिज लाइफ। वह सबके जो साथ है रिस्पेक्ट से पेश आता है। ही इज़ undernourished but does not take any extra food because it would deprive another family member of food. He has so many reasons to complain but he never does so. वह जो है चाहे वो कुपोषण का शिकार है, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन फिर भी वह कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं लेता ताकि उसके फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनको खाने की कमी ना हो। डिप्राइव मतलब उनको खाने की कमी ना हो। उसके पास करने के लिए रीज़न्स तो बहुत है, रीज़न्स मतलब कारण तो बहुत हैं, कंप्लेंट करने के शिकायतें तो बहुत हैं, बट वो कभी ऐसा नहीं करता। He is fascinated by the stories that Grandpa Joe narrates to him about Willy Wonka and his chocolate factory. They come to know that Willy Wonka has secretly hidden a golden ticket in 5 chocolates जो
चार्ली बकेट है वो अपने दादाजी से बहुत सारी स्टोरीज सुनता है। उनमें से थी विली वोंका और उनकी फैक्ट्री के बारे में स्टोरी। तो उनके दादाजी ने उनको बताया कि विली वोंका ने सीक्रेटली चॉकलेट्स के अंदर 5 चॉकलेट्स के अंदर गोल्डन टिकट्स जो हैं वो हाइड करके भेजी हैं। These chocolates were then sent to different parts of the world along with other chocolate। यहाँ जो चॉकलेट्स हैं अदर चॉकलेट के साथ वर्ल्ड के अलग अलग जो पार्ट्स में भेज दी गई हैं। Anyone who found the ticket, anyone जिस भी व्यक्ति को चाहे टिकट मिलेगी would be allowed to visit the factory and would win a supply of confectionery for his entire life। जिस भी पर्सन को यह जो टिकट है यह मिलेगी वो उसको अलो होगा, वह इस फैक्ट्री को विज़िट कर सकता है। इस फैक्ट्री चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर जा सकता है और उसको जो इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा विन करेगा उसको इंटायर लाइफ पूरी ज़िंदगी के लिए कॉन्फेक्शनरी जो आइटम्स हैं जो चॉकलेट से बनी हुई जितनी भी आइटम हैं वो बिल्कुल फ्री सप्लाई की जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम चार्ली 4 अदर चिल्ड्रन विन द टिकट। चार्ली के साथ साथ 4 जो और बच्चे थे उन्होंने ये टिकट जीती। ऑगस्टस ग्लोब अ वेरी फैट एंड ग्रीडी बॉय। ऑगस्टस ग्लोब एक बहुत ही मोटा और जो ग्रीडी लड़का था, बहुत ही लालची लड़का। वेरुका साल्ट हु इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड डिमांड्स एवरीथिंग शी वांट्स। वेरुका साल्ट एक लड़की थी जो हमेशा अलग अलग चीज़ों के लिए डिमांड्स करती रहती थी। वायलेट बेवगार्डे अ गर्ल Violet Belgarde, a girl who chews gum all the time, and Mike TV, who loves watching television। यह जो एक लड़की है इसमें वो ऑल टाइम जो है वो चिंगम चबाती रहती है और एक लड़का है माइक टीवी, अपने नेम की तरह उसको सारा दिन टीवी देखना बहुत पसंद है। ये बच्चे द चिल्ड्रन आर accompanied by their parents, whereas Charlie takes Grandpa Joe along। Willy Wonka shows the children around and also takes them to chocolate room। यहाँ जो बच्चे थे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन जो चार्ली था वो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर जो को लेके आया था। विली वोंका बच्चों को पूरी फैक्ट्री घुमाते हैं और उनको चॉकलेट रूम भी दिखाते हैं। Gradually all the 4 children get eliminated one by one and Charlie is the one child left। एक एक करके जो चारों बच्चे थे वो एलिमिनेट हो गए मतलब निकाल दिए गए गेम में से, कॉन्टेस्ट में से निकाल दिए गए। एंड में सिर्फ जो चार्ली है वो बच जाता है। ही विन्स द प्राइज़, वह प्राइज़ जो है जीतता है। द चॉकलेट फैक्ट्री, प्राइज़ में उसको क्या मिलता है? द चॉकलेट फैक्ट्री। विली वोंका एक्चुअली वांटेड टू फाइंड अ हेयर। जो विली वोंका थे एक्चुअल में उन्होंने ये कंटेस्ट इसलिए करवाया था क्योंकि वो जो थे वो काफ़ी ओल्ड एज हो चुके थे और वो खुद की फैक्ट्री को संभालने के लिए एक वारिस हम कह सकते हैं जो ढूंढ रहे थे और उनको वो जो था वो मिल चुका था, वो था चार्ली। चार्ली इज़ द ओनली चाइल्ड टू पास द कॉन्टेस्ट। चार्ली एक ऐसा बच्चा था जिसने ये कॉन्टेस्ट पास किया। इन द एंड दे गो टू चार्लीज हाउस इन अ ग्लास एलिवेटर एंड गेट द होल फैमिली टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द फैक्ट्री। जो इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद एंड में चार्ली की फैमिली को इसी फैक्ट्री में लेके आया जाता है और उनको वहीं पे रखा जाता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन इन द चॉकलेट रूम एंड व्हाट इट लुक्ड लाइक। चलिए जानते हैं चॉकलेट रूम में क्या क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। एन इम्पोर्टेंट रूम दिस, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूम है। cried Mr. Willy Wonka as he took a bunch of keys from his pocket and slipped one into the keyhole of the door। He continues, this is the nerve center of the whole factory।
जो विली वोंका थे वो बच्चों को बता रहे थे कि यह जो रूम है, जो यह बहुत इंपॉर्टेंट रूम है। उन्होंने साथ साथ अपने पॉकेट में से बंच ऑफ की निकाला, चाबियों का गुच्छा निकाला, और एक चाबी को वो उस दरवाजे में लगा रहे हैं, उस डोर को ओपन कर रहे हैं। साथ के साथ वो उनको बताते जा रहे हैं, दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री। जो पूरी फैक्ट्री है यहाँ उसका नर्व सेंटर है, पूरी फैक्ट्री यहीं से चलती है। द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस, जहाँ जो है हमारे पूरे बिजनेस का जो है वो हार्ट है। I insist upon my room being beautiful. Let us go in then, but be careful. My dear children, don't lose your heads and don't get overexcited. Be calm. जो मिस्टर विली वोंका थे वो बच्चों को बता रहे हैं उस रूम के बारे में, उस इम्पोर्टेंट रूम के बारे में, जहाँ से सारी फैक्ट्री जो थी, जो पूरा बिजनेस था वो रन आउट हो रहा था। तो वो उनको बताते हैं कि यह एक बहुत ही सुंदर रूम है, आप इसके अंदर जाते टाइम ओवर एक्साइटेड नहीं होगे, अपना पेशेंस नहीं खोना आपने, बी काम, शांत बने रहें। सो टुडे वी रीड अप टू दिस, you should also read at least twice. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thanks. Have a nice day.